हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केस इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग नाउन की एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि रन एंड मार्टिन बुक फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 3 है। और इस एक्सरसाइज करने के पहले अच्छा ये रहेगा कि आप नाउन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। और नाउन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक को ओपन करके इस वीडियो को देख लीजिए। और वो नाउन के काइंड्स के ऊपर वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस एक्सरसाइज करेंगे आप, तो आपको ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो कि रेनन मार्टिन के बुक फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 3 है। और ये एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि इस एक्सरसाइज में जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है क्या, नाउन। ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, सेंटेंसेज लगभग 25 सेंटेंसेज हैं। इनमें आपको ये देखना है कि इन सेंटेंसेज में किस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं, और वो जो नाउन हैं वो किस काइंड में आते हैं, किस प्रकार के नाउन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम लोग क्लास अपनी। इसमें देखते हैं सेंटेंस नंबर जो फर्स्ट है, जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है पहले उसको देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट में इसमें बोला गया है कि ये सेंटेंस है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। ये सेंटेंस है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पहले ये देखना है कि इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ पे है। और नाउन को फाइंड आउट करने के बाद आपको ये बताना है कि नाउन जो इसमें है वो किस प्रकार का है। दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम में नाउन के काइंड से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। तो दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि जैसे ये सेंटेंस पहला नंबर वाले सेंटेंस दिया गया है, इसमें क्या करेगा कि जो नाउन रहेगा उसको अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा आपसे कि जो ये अंडरलाइन वर्ड है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल कि व्हाट काइंड ऑफ दिस वर्ड इज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये वर्ड जो है किस तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और दूसरा तरीका जो होता है वो पूछने का ये होता है कि यहाँ पे ये दे दिया जाएगा कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है जो कि नाउन है, ये किस तरह का नाउन है। मतलब आपके या तो नाउन के काइंड्स पूछा जाएगा या तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाएगा उसका। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज अपनी शुरू करते हैं आज की। इसमें क्या है, पहला सेंटेंस है, द क्राउड वॉज वेरी बिग। अब इस सेंटेंस में अगर तुम देखें तो यहाँ पे जो नाउन है वो क्या है, क्राउड। यहाँ पे एक नाउन आया हुआ है, वो क्या है, क्राउड। तो यहाँ पे क्राउड जो है वो किस तरह का नाउन है। तो मैंने जब आपको नाउन के काइंड से अपनी वीडियो में बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि प्रॉपर नाउन किस तरह के होते हैं, कॉमन किस तरह के होते हैं, कलेक्टिव किस तरह के होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल किस तरह के होते हैं। और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो नॉर्मली वो कॉमन नाउन से बने होते हैं, और जो कॉमन नाउन्स होते हैं उनमें कोई ना कोई प्रॉपर नाउन होता है। तो ये जो क्राउड है, इसको आप ने देखा होगा कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं वो किस तरह के नाउन्स होते हैं, ऐसे नाउन्स या ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनसे किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना हो, और ना ही उनकी जाति का बोध हो, बल्कि क्या हो जाए, उन व्यक्ति वस्तु स्थान के किसी समूह का बोध होने लगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनसे हमको एक से अधिक व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। तो इस सेंटेंस में देखें तो जो क्राउड है, क्राउड का मतलब क्या होता है, क्राउड का मतलब होता है भीड़। तो जो क्राउड होती है, भीड़ होती है, वो किसी एक पर्सन के को तो कहा नहीं जाता, वहाँ एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। तो वहाँ पे जो लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड हमारा किस तरह का नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड कलेक्टिव नाउन हो गया। इस सेंटेंस में एक ही नाउन था। इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। इस सेंटेंस में क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इस सेंटेंस में ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें इस सेंटेंस में देखें तो नाउन कहाँ पे है, ट्रूथ। ये हमारा नाउन हो गया। और ट्रूथ किस प्रकार का नाउन है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स किस तरह के नाउन्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको नाउन को यहाँ बताता चल रहा हूँ, ताकि जो लोग जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, उनको भी ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए। वीडियो तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि किसी क्वालिटी, स्टेट या एक्शन का नाम होते हैं। ऐसे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उनको केवल महसूस करते हैं। और ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। तो ट्रूथ हमारा क्या है, ट्रूथ मतलब सच्चाई। तो सच्चाई को तो हम देख सकते नहीं हैं,
और ट्रुथ हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। और यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे सफिक्सेज होते हैं जो कि वर्ड के अंत में अगर लगे होते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, उसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 100% एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। तो वो कौन कौन से सफिक्सेज हैं, तो मैंने बताया था कि नेस, जैसे कि हो गया नेस हो गया, NESS, नेस हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था कि जैसे हुड हो गया, और इसके अलावा जैसे कि शिप हो गया, SHIP, शिप हो गया। इसके अलावा जैसे ISM, जैसे कि ISM, इज़म जिसको बोलते हैं, ये भी हमारा क्या हो गया, सफिक्स हो गया, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट करता है। और इसके अलावा अगर वर्ड के अंत में, ये एक नई जानकारी है जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं दी थी, अगर वर्ड के अंत में TH लगा हुआ है, वर्ड के अंत में क्या लगा हुआ है, TH, तो वो भी नॉर्मली हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। 99% केसेज में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही होंगे अगर TH लगा है वर्ड के अंत में तब। लेकिन थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस में इनका ऑर्डर क्या है, तभी हमको ये देखना होगा कि नाउन है कि नहीं। पता लगा कि वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जगह पे आए हुए हैं और हमने उनको तुरंत नाउन बता दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हमको सेंटेंस में इन वर्ड्स का ऑर्डर भी देखना चाहिए नाउन के विषय में सोचने के पहले। तो देखिए दूसरा सेंटेंस जो है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इस सेंटेंस में जो ट्रूथ है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। और इसमें देखिए लास्ट में वर्ड के TH आ रहा है। इसके बाद तीसरा सेंटेंस देखते हैं, वी ऑल लव ऑनेस्टी। वी ऑल लव ऑनेस्टी, यहाँ पे जो हमारा नाउन आया हुआ है वो क्या है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। तो ऑनेस्टी क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट में मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नाउन के काइंड्स के बारे में अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो ऑनेस्टी क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होता है। अच्छा, इस सेंटेंस में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे जो लव है ये भी एक तरह का नाउन है। तो यहाँ वही बात आपको अप्लाई करनी है कि आपको सेंटेंस में वर्ड जो आया है उसका ऑर्डर भी देखना चाहिए कि वहाँ जहाँ पे वो सेंटेंस में यूज किया गया है वो कहाँ पे यूज किया गया है। तो इस सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस की शुरुआत मैंने बताया था, सेंटेंस जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट का होता है। मतलब सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है एंड देन वर्ब लिखा जाता है, एंड इन द एंड क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और इस सेंटेंस में देखें तो वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंड इसके बाद जो आया हुआ है वी ऑल, तो यहाँ पे लव हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। वी ऑल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया पूरा, एंड लव क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। एंड वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट वगैरह आते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो अदर वर्ड्स होंगे वो आएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, ऑनेस्टी कर रहा है। तो ऑनेस्टी हमारा किस तरह का नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें है आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। तो इस सेंटेंस में अगर देखें तो नाउन कहाँ कहाँ पे आया हुआ है, तो एक नाउन तो हो गया हमारा क्लास, दूसरा हो गया पीपल्स। तो क्लास हमारा किस तरह का नाउन हो गया, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स होता है, या पीपल्स का मतलब भी स्टूडेंट ही होता है। तो क्लास हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। और क्लास में होते कौन है, पीपल्स या स्टूडेंट्स। तो पीपल हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, एंड पीपल्स क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 5 है, द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ। एलिफेंट हमारा किस तरह का नाउन है, कॉमन नाउन है। अब एलिफेंट में अगर किसी का एलिफेंट का नाम रख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो एलिफेंट हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद क्या आता है, स्ट्रेंथ। ये जो वर्ड है स्ट्रेंथ, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, किस तरह का नाउन है। तो स्ट्रेंथ हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, TH आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम। यहाँ पे इस सेंटेंस में दो नाउन्स आए हुए हैं, पहला ये हो गया एंड द सेकेंड वन इज विजडम।
तो सोलोमन हमारा किस तरह का नाउन हो गया, तो ये किसी पर्सन का नाम है, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। एंड यहाँ पे विजडम जो है, विजडम हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी। विजडम का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी या समझ। तो ये हमारा किस तरह का नाउन हो गया विजडम, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 7, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। इस सेंटेंस में दो यहाँ पे नाउन आए हुए हैं, एक ये हो गया एंड द सेकंड वन इज गॉडलीनेस। ये दोनों नाउन हमारे किस तरह के नाउन्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। जैसा कि मैंने बताया भी था, इसमें जो सफिक्स लगा है, नेस लगा है दोनों में, तो नेस वाले सफिक्स वाले वर्ड क्या होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, उनका ऑर्डर भी देखना ज़रूरी होता है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स इन द हार्बर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन कौन सा नाउन है, वी सॉ अ फ्लीट, फ्लीट हमारा नाउन हो गया, शिप हमारा नाउन हो गया एंड हार्बर हमारा नाउन हो गया। अब इसमें से जो फ्लीट है, तो सीधे सीधे यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जो जहाज़ों का बेड़ा होता है, तो बेड़ा यानी फ्लीट जो वर्ड है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्टिव नाउन बना किससे है, कॉमन नाउन से, जो कि साथ में दिया गया है। शिप हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। फ्लीट कलेक्टिव, शिप कॉमन एंड हार्बर क्या हो गया, ये भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। और हार्बर का मतलब क्या होता है, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे शिप जो है खड़ी होती हैं, वो होता है हार्बर, यानी बंदरगाह बोलते हैं इसको। तो हार्बर भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब अगर बंदरगाह में किसी का नाम ले लिया गया, तो वो हमारा बंदरगाह में जो नाम लिया जाएगा वो नाम क्या हो जाएगा, वो नाउन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नाउन है इस सेंटेंस में, फ्लीट कलेक्टिव नाउन हो गया, शिप कॉमन नाउन हो गया एंड हार्बर क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द क्लास इज स्टडीइंग ग्रामर। इस सेंटेंस में 2 नाउन्स आए हुए हैं, द फर्स्ट नाउन इज क्लास एंड द सेकेंड नाउन इज ग्रामर। तो जो पहला नाउन है क्लास, ये क्लास हमारा किस तरह का नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, रिवाइज हुआ है ये, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड ग्रामर हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। जब आप नाउन्स पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया था, जो कि नाउन्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। जैसे कि फ़िलासफ़ी हो गया, म्यूजिक हो गया, तो ये भी हमारे जैसे ग्रामर हो गया, ये भी हमारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो इस सेंटेंस में गोदावरी एक नाउन हो गया, द गोदावरी ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। तो इसमें एक नाउन हो गया गोदावरी एंड दूसरा क्या हो गया, हमारा बैंक हो गया एंड तीसरा हो गया ईयर। तो गोदावरी हमारा किस तरह का नाउन हो गया, गोदावरी किसी रिवर का नाम है, तो गोदावरी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और बैंक क्या हो गया, बैंक मतलब जो नदी के किनारे होते हैं उन्हें बैंक बोला जाता है, कॉस्ट। तो बैंक हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो गोदावरी प्रॉपर नाउन, बैंक कॉमन नाउन एंड ईयर हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखा कि गोदावरी प्रॉपर है, बैंक कॉमन है और ईयर भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष। अच्छा, अगर ईयर कॉमन नाउन है तो प्रॉपर क्या हो सकता है, तो प्रॉपर हो गया जैसे 2001 बोला जाए या 2002 बोला जाए, 2003, 2021, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। और जैसे मंथ इसी तरह होता है, मंथ मतलब महीनों के नाम, तो मंथ हमारा कॉमन हो गया। और मंथ में अगर बोला जाए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। इसी तरह डेज, डे मतलब दिन होता है, डे तो हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन अगर डे में संडे, मंडे, ट्यूसडे बोला जाए तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से होता है इसमें नाउन में, तो वो आप मेरे वीडियो में समझ जाएंगे सारी चीज़ें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में गोदावरी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर हो गया एंड बैंक हमारा कॉमन हो गया और ईयर भी हमारा कॉमन हो गया। अच्छा, यहाँ एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि एक वर्ड आपने सुना होगा, वो वर्ड जो है वो क्या है, कन्फ्लुएंस। वो वर्ड क्या है, कन्फ्लुएंस, CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस, CONFLUENCE। कन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, संगम। संगम का क्या मतलब हो गया, जहाँ पे एक से अधिक चीज़ें आके मिलें। तो जैसे होता क्या है कि जो रिवर्स होती हैं, जहाँ पे एक से अधिक रिवर्स आके मिलती हैं, उसे क्या बोला जाता है, कन्फ्लुएंस बोला जाता है। तो अब आप यहाँ बताएं कि कन्फ्लुएंस किस तरह का नाउन है।
तो कन्फ्लुएंस किस तरह का नाउन है? कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स, जहाँ पे नदियाँ आके मिलती हैं, तो कन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कन्फ्लुएंस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंटोनिम सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है? अ कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। कमिटी ऑफ 5 वाज अपॉइंटेड। इस सेंटेंस में अगर देखें तो इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं? कमिटी एक नाउन हो गया, एंड और इसमें नाउन नहीं आया हुआ है, तो कमिटी हमारा किस तरह का नाउन हो गया? तो कमिटी हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन्स। कमिटी का मतलब समिति, तो समिति में एक से अधिक सदस्य होते हैं, तो कमिटी ऑफ मेंबर्स होता है, तो मेंबर हमारा कह जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो कमिटी क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गया। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 12। तो 12 में क्या दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस में एक तो नाउन ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा? ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। तो जवाहरलाल नेहरू हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मिनिस्टर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। और इंडिया भी क्या हो गया हमारा? प्रॉपर नाउन हो गया। इंडिया क्या होता है? इंडिया कंट्री होती है, देश होता है, देश का नाम है, तो इंडिया प्रॉपर है, कंट्री कॉमन हो जाएगा, एंड कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह मिनिस्टर कॉमन हो गया, मिनिस्टर में नरेंद्र मोदी जो हो गए वो प्रॉपर हो गए। और इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, ये भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या कहा गया है कि द सोल्जर्स, क्वेश्चन नंबर 13, द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। द सोल्जर्स वर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो सोल्जर्स है, सोल्जर्स क्या है हमारा? किस तरह का नाउन है? सोल्जर कॉमन नाउन है, एंड रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। ब्रेवरी हमारा किस तरह का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस सेंटेंस में दो नाउन्स आए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सोल्जर्स कॉमन नाउन हो गया, एंड ब्रेवरी क्या हो गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हो गया 13 सेंटेंसेस। अब सेंटेंस नंबर 14 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। इस सेंटेंस में कितने नाउन्स आए हुए हैं? तो एक तो हो गया हेल्थ, एंड दूसरा क्या हो गया? हैप्पीनेस। तो हेल्थ हमारा किस तरह का नाउन है? अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में TH आ रहा है, तो हेल्थ हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया। हेल्थ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गया, एंड हैप्पीनेस भी हमारा क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आ गया, लास्ट में NESS आ रहा है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, ही गेव मी अ बंच ऑफ कीज। यहाँ पे इस सेंटेंस में कितने नाउन्स आए हैं? बंच आया है, एंड बंच ऑफ ग्रेप्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे बंच क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन हो गया। ये अंगूर का गुच्छा या बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया, एंड ग्रेप्स क्या हो गया हमारे? कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 16, तो आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। इस सेंटेंस में जो नाउन है वो कौन सा है? वॉइस। वॉइस जो है हमारा ये नाउन है, और किस तरह का नाउन है? ये हमारा है कॉमन नाउन। वॉइस हमारा कॉमन नाउन हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आवर टीम इज बेटर दैन देयर्स। आवर टीम इज बेटर दैन देयर्स। अब यहाँ पे नाउन जो आया है वो क्या है? टीम। तो टीम हमारा किस तरह का नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। इसके बाद सेंटेंस नंबर 19, विजडम इज बेटर दैन स्ट्रेंथ। विजडम एंड स्ट्रेंथ, ये दोनों हमारे नाउन्स हैं, और किस तरह के नाउन्स हैं? दोनों हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, एंड स्ट्रेंथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद है 20 नंबर सेंटेंस, ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। इस सेंटेंस में एक नाउन ये हो गया, एंड दूसरा क्या हो गया? टाइम हो गया। तो ही सेट्स अ हाई वैल्यू ऑन हिज टाइम। तो वैल्यू हमारा किस तरह का नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वैल्यू हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, एंड टाइम क्या हो गया हमारा? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे टाइम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो इसके विषय में मैंने बताया था जब आप नाउन पढ़ रहे थे, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो यहाँ आप सोचिए थोड़ा कि टाइम काउंटेबल नाउन में आएगा कि अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। टाइम किस तरह का नाउन होता है? टाइम और मनी दो चीज़ों के बारे में मैंने बताया था, दो नाउन्स के बारे में बताया था। ये दोनों नाउन्स हमारे अनकाउंटेबल होते हैं।
टाइम और मनी दोनों नाउन हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, आई बिलीव इन हिज इनोसेंस। इसमें नाउन जो आया है वो क्या है, इनोसेंस। तो इनोसेंस हमारा क्या है, नाउन है, और किस तरह का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद है दिस रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। दिस रूम, इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन है, रूम हो गया, 30 फीट, फीट हो गया, एंड लेंथ भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो रूम हमारा किस तरह का नाउन हो गया, कॉमन नाउन। रूम हमारा कॉमन नाउन हो गया, फीट हमारा कॉमन नाउन हो गया, और लेंथ हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लास्ट में क्या आ रहा है, TH, तो लेंथ हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज, आई ऑफन थिंक ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ चाइल्डहुड। आई ऑफन थिंक, इसमें इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन आए हुए हैं, डेज आया हुआ है और चाइल्डहुड आया हुआ है। तो डेज किस तरह का नाउन है, कॉमन नाउन है, अभी मैंने बताया। और डेज में अगर संडे मंडे ट्यूसडे बोल दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चाइल्डहुड हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लास्ट में क्या आ रहा है, हुड आ रहा है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रूडनेस। तो इस सेंटेंस में एक नाउन तो हो गया स्ट्रीट, एंड इसके बाद है सिटीज़, और इसके बाद है क्रूडनेस। 3 नाउन्स इसमें आए हुए हैं। तो जो स्ट्रीट है ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब इसमें कॉमन नाउन स्ट्रीट हो गया, और स्ट्रीट में किसी स्ट्रीट का नाम ले लिया गया है। तब आपके यहाँ भी तमाम स्ट्रीट्स होंगी, उनमें किसी न किसी स्ट्रीट का कुछ ना कुछ नाम रख दिया गया होगा, तो वो नाम हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और स्ट्रीट हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, और सिटी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। सिटी में अगर सिटी का नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसके बाद है क्रूडनेस। क्रूडनेस हमारा किस तरह का नाउन है, तो लास्ट में क्या आ रहा है, नेस, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर लास्ट सेंटेंस है, व्हाट इज योर वर्डिक्ट, व्हाट इज योर वर्डिक्ट जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी। इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन आए हुए हैं, वर्डिक्ट आया हुआ है, जेंटलमैन आया हुआ है, एंड लास्ट में क्या आया हुआ है, जूरी। तो इसमें जो आया हुआ है वर्डिक्ट, वर्डिक्ट हमारा किस तरह का, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, फैसला, निर्णय। तो वर्डिक्ट हमारा किस तरह का नाउन हो गया, ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और जेंटलमैन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। और इसके बाद लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो क्या है, जूरी। जूरी मतलब क्या होता है, जो जज होते हैं ना, जज का जो ग्रुप बनता है, जजों की पीठ बोला जाता है, हिंदी में उसे पीठ बोलते हैं। तो जज का जो ग्रुप बनता है, तो उस ग्रुप का नाम जो होता है वो क्या होता है, जूरी होता है। उन्हें ग्रुप वगैरह कुछ ना कहे, उन्हें जो स्पेशल उनके लिए वर्ड होता है उनके ग्रुप के लिए, वो क्या होता है, जूरी। तो जूरी हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे जूरी ऑफ 5 जजेस, तो 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला सुना दिया, तो जूरी क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और ये एक्सरसाइज थी रेन एंड मार्टिन की बुक फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 3। और आई होप कि ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाउन्स आते रहे होंगे। और मैंने इसमें कुछ ट्रिक भी बताई है कि नाउन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, सफिक्स से कैसे पहचानना है। और इसके कॉन्सेप्ट को, अगर नाउन के कॉन्सेप्ट को आपने अभी तक नहीं समझा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियो मेरे देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट को नाम रख दूंगा, तो वहाँ से आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो और आगे भी अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामर पोर्शन की सारी क्लासेस आपको कंप्लीट ग्रामर पोर्शन कराया जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस भी इसमें साथ साथ करवाई जाएगी। और चाहे आप TGT PGT की तैयारी करते हो, चाहे GIC लेक्चरर, चाहे UP टेट, सुपर टेट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो सारे एग्जाम्स का आपको बहुत अच्छे से इस चैनल तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके लिए बस आपको करना क्या है कि जुड़े रहना है मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना है, ताकि वो लोग भी मुझसे जुड़ सकें जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पे आपको एकदम शुरुआत से बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और आगे भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे रेन एंड मार्टिन की। और रेन एंड मार्टिन के अलावा भी जब मैं बीच बीच में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस देता रहूँगा, तो आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ, जो आपने पढ़ा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे। ओके, थैंक्स।